प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सभी को अब तक संभाल कर रखा, हर खतरे मुसीबत से बचा कर रखा। परमेश्वर के आज के वचन में, आज के संदेश में आइए। आज के वचन संदेश में जाने से पहले जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिस उन सभी भाई बहनों के पास जाती रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते रहे। और जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं कृपया उसे पूरा सुने और सुन करके अपने पास न रखें बल्कि किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। आज का वचन है भजन संहिता 145 अध्याय का 18 वचन, जिसमें लिखा है जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सभी के वह निकट रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, और उनका पुकारना कैसा होता है? सच्चाई से होता है, तो परमेश्वर उनके साथ रहता है। वैसे तो हम देखते हैं तो बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो हे परमेश्वर हे परमेश्वर हे परमेश्वर करते रहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उनका साथ नहीं देता, उनके साथ नहीं रहता? साथ परमेश्वर हर एक जन के रहता है, परंतु उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी प्रमाणित करती है कि परमेश्वर उनके जीवन में किस प्रकार की आशीष दे और कैसा कार्य करे। परमेश्वर उनके साथ भी रहता है, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर था उनकी व्यवस्था थी, लेकिन अब हम अनुग्रह का जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उस सारी व्यवस्था पर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ, क्योंकि उस सारी व्यवस्था को किसने पूरा किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। तो अनुग्रह हो गया है। तो अब हम सच्चाई और ईमानदारी से यदि हम रहते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का साथ रहने का मतलब ये नहीं कि जो बुरे कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरे हैं, परमेश्वर उनको छोड़ चुका है। नहीं, परमेश्वर उनके साथ भी है। परमेश्वर का साथ रहने का मतलब परमेश्वर की आशीष उन पर आना, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है उन पर रहना। साथ रहने का ये मतलब उनके जीवन की अगुवाई करना, उनके बिगड़ते काम को बना देना, उनके जीवन में कोई रुकावटें न हो, वो सारी चीजें परमेश्वर उनके जीवन में करता है। परमेश्वर उनके जीवन में तभी करता है जो ईमानदारी और सच्चाई से रहता है। और ईमानदारी सच्चाई है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सच्चाई से उसे पुकारते हैं। क्या पुकारने वाले झूठे होते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से पुकारने का मतलब जो धर्म के कार्य पर नहीं चलते। धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। धर्म ईसाई कसाई नहीं है, धर्म क्रिश्चियन धर्म नहीं है। ये तो संसार के लोगों ने नाम रखा है ईसाई। यीशु मसीह को मानने वालों को ईसाई कहा जाता है, अंग्रेजी में क्रिश्चियन कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह को जीसस क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट से क्रिश्चियन बन गया। और यीशु मसीह हिंदी में कहते हैं तो यीशु मसीह से ईसाई बनाती है।
ये संसार के लोगों का काम है। ये लोग नामकरण करने में आगे होते हैं। आपके घर आस पड़ोस अगर कुछ हो गया तो आप अपने घर में जितना आप अपने लोगों को नहीं डांटेंगे, बोलेंगे, उतना बात बढ़ा करके आपके पड़ोसी आपके घर की बातों को इधर उधर फैला देंगे। तो ये संसार के लोगों का काम है ईसाई कसाई बनाने। परमेश्वर का कार्य है अपनी आज्ञाओं को मनवाना। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और ईमानदार हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में आप खरे हैं, तो आपके साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा। परमेश्वर की आशीष आप पर फलती रहेगी और आप हमेशा जीवन की तरक्की करते रहेंगे। आपकी तरक्कियां रुक नहीं सकती, चाहे आपका पड़ोसी जले या कोई भी जले। सारा संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, मगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बाइबल में एक दृष्टांत है कि यूसुफ का, उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उसके साथ क्या क्या नहीं किया। वो जहां गया, पोतीफर के घर गया, वहां पर उसकी स्त्री उसके खिलाफ गई, उसको जेल में डलवाती, लेकिन क्या परमेश्वर उसका साथ छोड़ दिया? उसके साथ रहा। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ ईमानदारी से बना रहा। कितने भाई बहन हैं जो पाप करते हैं, गलत करते हैं, और बाद में वो कहते हैं चलो अब तो क्या कहते हैं, हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे। अब मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है, चलो परमेश्वर से क्षमा मांग लेते। ये क्या हुआ? परमेश्वर के साथ आप ईमानदारी नहीं किए। ईमानदारी का मतलब आप कभी न बदलो, एक जैसा रहो। आपने जो वादा किया है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का, तो जो आज्ञा है परमेश्वर ने कह दिया झूठ नहीं बोलना, तो आप चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप झूठ मत बोलो। परमेश्वर की जो आज्ञा है, यदि आप उसको मानने में ईमानदार हो, आप ये नहीं समझौता नहीं करते हो कि चलो परिस्थिति इस समय झूठ बोलने का है, चलो झूठ बोल देते हैं, फिर बाद में परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे, तो परमेश्वर आपको यह ईमानदार नहीं समझेगा। तो जो सच्चाई से, जो ईमानदारी से परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे। और जितने हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल पर बने हैं, यदि उन्हें कोई समस्या है, कोई परेशानी है, किसी विषय पर वो प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ना चाहते हैं, वे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।